हाँ, तो क्लास 10 के साइंस का जो लाइट रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन है, इसका दूसरा वीडियो है। कल मैंने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था। आज आपको बता रहा हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम। तो पहले इसका एक फिगर समझिए कि एम एन एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। इस पर सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश स्रोत से प्रकाश डाला जाता है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, परावर्तक सतह। तो चूंकि मिरर जो होता है वो ऑपेक होता है, अपारदर्शी होता है, तो वो प्रकाश इससे टकरा करके दूसरे दिशा में मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये परावर्तन हुआ। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं कि एम एन मिरर हो गया, ये वो हो गया इंसिडेंट रे, मैंने आपतित किरण। ठीक है, जो किरण दर्पण से टकराने जा रही। ओ बी हो गया रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण है, परावर्तित जो टकरा के वापस लौट रही है। ठीक है, ओ ओ को विशेष समझिएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। दर्पण पर इसी बिंदु पर किरण आपतित भी होती है और इसी बिंदु से परावर्तित भी होती है। और ओ एन जो हो गया वो नॉर्मल हो गया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी अभिलंब। आपतन बिंदु पर यह अभिलंब होता है यानी 90 डिग्री का समकोण कोण बनाता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा हम लोग लेते हैं, क्योंकि इससे एंगल ऑफ आई जो यहाँ है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है। आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण, यानी परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है। ठीक है, तो अब इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको समझ लीजिए, इसका हिंदी नहीं लिखे हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज ऑलवेज इक्वल, मतलब हमेशा बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री होगा ये भी 30, ये 45, ये भी 45, ये 90, तो ये भी 90 होगा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी ये क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है हमेशा एक ही प्लेन से होता है, एक ही सतह पर होते हैं। इसका मतलब है कि दर्पण, जिस दर्पण पर आपतन होगा उसी दर्पण से परावर्तन होगा, उसी दर्पण पर अभिलंब भी होगा। अलग अलग दर्पण या अलग अलग सतहों से यह संभव नहीं है। अब आप कहेंगे कि यहाँ मिरर क्यों दिए, तो मिरर जो होता है, मिरर समझा रहे हैं, यह एक मिरर है। तो मिरर किसे कहते हैं, कांच का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, कांच के टुकड़ा, वैसे तो कांच पारदर्शी होता है, लेकिन यदि उसके एक भाग को रंग दिया जाए या पॉलिश कर दिया जाए तो प्रकाश उससे पार नहीं हो सकता है। इसलिए कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा हुआ रजतित हो उसको हम लोग दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। और इस मिरर को हम दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर, इसका जो रिफ्लेक्टिंग, जिधर प्रकाश आता जाता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, परावर्तक सतह। और जिधर रंगा होता है वह रजतित सतह होता है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह या रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है बिल्कुल, उसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग एरिया वक्र होता है, कर्व होता है, समझ गए, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, छोटा छोटा मैं वीडियो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका
कोर्स बहुत ही आराम से और कम समय में पूरा हो जाएगा, ताकि आपको रिवीजन करने का मौका मिले। धन्यवाद।